ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक बार एक लड़का को मोती मिला। उसे पाकर वह अत्यंत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी किस्मत खुल गई। उसके भविष्य की चिंता समाप्त हो गई। अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। परंतु लुटेरों को जब मोती की भनक लगी तो उन्होंने मोती को लूटने के लिए लड़के पर अनेकों बार जानलेवा हमला किया। वह लड़का समझ गया कि मोती के चक्कर में लुटेरे उसे जान से ही मार डालेंगे। उसे मोती एवं अपने जान के बीच चुनाव करना था। अंततः वह मोती को लिया और लुटेरों के आंखों के सामने ही उसे समुद्र में इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वह फेंक सकता था। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। इसके माध्यम से आज प्रभु यीशु हमें सांसारिक धन की क्षण भंगुरता की शिक्षा देते हैं। धन अपने आप में बुरा नहीं बल्कि अच्छा, और क्योंकि यह भी हमारी भौतिक भलाई के लिए दिया गया ईश्वर का वरदान है। लेकिन जब मनुष्य धन का सही अर्थ में प्रयोग नहीं करते हैं तो धन मनुष्य पर राज्य करने लगता है। जब मनुष्य धन का उपयोग सही मायने में नहीं करता है तो धन मनुष्य का उपयोग करने लगता है। धन को ईश्वर की प्राप्ति से बाधक नहीं, साधक बनना चाहिए। धन दौलत को ईश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। जब धन दौलत ईश्वर का स्थान लेता है तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, जो सुख समृद्धि धन दौलत का स्रोत है। वह संपत्ति को ईश्वर मान लेते हैं। साथ ही साथ एकत्रित धन का उपयोग यदि गरीबों, बेरोजगारों, पद दलितों आदि के सेवा में लगाया जाए तो इससे बढ़कर क्या परोपकार हो सकता है। ऐसा करने से ईश्वर की महिमा और अधिक होगी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में हम धन की कीमत, उसका महत्व समझे तथा उसकी क्षण भंगुरता और ईश्वर के मार्ग में खतरे को भी न भूलें। बेईमानी, चोरी, बदमाशी या गलत तरीके से धन कमाने की बुरी आदत छोड़ दें। ईमानदारी और कठिन मेहनत से कमाए हुए धन का सदुपयोग करें। व्यर्थ फिजूल खर्च, न नशा पान, भोग विलास आदि में खर्च करने से देने वाले ईश्वर का अपमान होता है। अतः जितना संभव हो उतना अधिक कमाएं, किंतु उसका प्रयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति और दूसरों की भलाई में करें। इस पृथ्वी पर अपने लिए धन से पुण्य प्रशंसा कमाएं और स्वर्ग में अनंत जीवन की पूंजी जमा करें।